28 अप्रैल 1988 ठीक 1:25 पर एक 19 साल पुराना एयरक्राफ्ट बोइंग 737 जो अलोहा एयरलाइन की प्रॉपर्टी था, जो ली हुई एयरपोर्ट से होनोलुलु जाने के लिए टेक ऑफ कर रहा था और ये उस दिन 3 मरतबा पहले ही उड़ान भर चुका था। सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट होनोलुलु से हीलोई पहुंचा, वहां से मुई और फिर मुई से कीवी। उस दिन आसमान भी बिल्कुल साफ था और देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता था कि बहुत जल्द ही किस्मत खराब होने वाली है। प्लेन के कप्तान रॉबर्ट, जिनका बोइंग 737 एयरक्राफ्ट में 6700 घंटे तक प्लेन चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। जहाज के अंदर पायलट के अलावा और भी काफ़ी लोग मौजूद होते हैं जो प्लेन को उड़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। इन्हीं में से थी एक प्लेन की फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन टॉम्किन, 36 साल ये लड़की जिसका इसी एयरक्राफ्ट में 3500 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। 25 अप्रैल की सुबह होनोलुलु पर उस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर प्लेन का जरूरी इंस्पेक्शन कर रहे थे और जहाज उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। ठीक 11 बजे के करीब वो जहाज होनोलुलु एयरपोर्ट से मुई के लिए रवाना हुआ। तो जब ये प्लेन अपनी मंजिल पर पहुंचा तो वहां जाकर पायलट्स ने प्लेन का चेकअप करना जरूरी नहीं समझा। हालांकि जहाज जब भी किसी प्रवास से वापस आता है या किसी भी प्रवास पर जाने लगता है तो उसका रूटीन चेकअप किया जाता है कि प्लेन में कोई गड़बड़ तो नहीं या फिर कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं आ गया। 1:25 पर प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करने वाला था। प्लेन में 89 पैसेंजर्स और अमले के 5 लोग मौजूद थे। प्रवास के बाद प्लेन जमीन से 24,000 फीट की बुलंदी पर उड़ान भर रहा था और 1:48 पर वो हादसा पेश आया जिसके बारे में आज तक कोई सोच भी ना सकता था। 1:48 पर सभी मुसाफिरों को एक अजीब सी आवाज सुनने को मिल रही थी, जैसे किसी होल से तेजी से हवा निकल रही हो। देखते ही देखते एयरक्राफ्ट के लेफ्ट पोर्शन का छत टूट गया और प्लेन से बिल्कुल अलग हो गया, जिससे बाहर और प्लेन के अंदर का एयर प्रेशर सेम हो गया था और जो हिस्सा टूट गया था वही हिस्सा मजीद टूटते टूटते 19 फीट तक फैल गया था। आप सोच सकते हैं कि उस प्लेन के लिए कितना ज्यादा खतरनाक था। पहले तो पायलट्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि डैमेज होने वाला हिस्सा तो कॉकपिट के पीछे था। फर्स्ट ऑफिसर जो उस वक्त एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके सर को पीछे की जानिब खींच रहा है। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो छत के टूटे हुए टुकड़े इधर उधर घूम रहे थे। जब प्लेन के कप्तान ने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेन का दरवाजा भी अपनी जगह से गायब था और ऊपर सिर्फ नीला आसमान ही नजर आ रहा था। जहाज कभी बाएं तो कभी दाएं जानिब झुक रहा था और मुकम्मल तौर पर बैलेंस खो चुका था और प्लेन को उड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। उसी वक्त प्लेन में मौजूद सभी ने अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और कप्तान ने जहाज को कंट्रोल करने के लिए भरपूर कोशिश की और एयरक्राफ्ट में मौजूद स्पीड ब्रेकर का भरपूर इस्तेमाल किया। सबसे पास वाला एयरपोर्ट मुई आइलैंड पर था। इस हादसे की अगर कोई अच्छी बात थी तो वो ये थी कि प्लेन में सभी लोगों ने अपनी अपनी सीट बेल्ट्स पहनी हुई थी। अगर ऐसा ना किया होता तो वो सभी हवा में उड़ जाते, मगर बदकिस्मती से एक फ्लाइट अटेंडेंट टूटे हुए दरवाजे के करीब ही खड़ी थी और जैसे ही हवा अंदर घुसी वो प्लेन से नीचे जा गिरी। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो प्लेन के कप्तान कंट्रोल टावर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि पायलट एक दूसरे को सिर्फ इशारे से ही समझा सकते थे, क्योंकि वो एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन सकते थे क्योंकि हर तरफ तेज हवा का शोर था। उनका मैसेज जब रेडियो टावर को मिला तो जहाज उस वक्त जमीन से सिर्फ 14,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा था। सिग्नल मिलते ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की फौरी तैयारी शुरू कर दी गई। एयरपोर्ट के अमले को यह पता ही नहीं चला कि वहां फौरन से डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि पायलट ने सिर्फ इतना ही कहा था कि प्लेन में रैपिड डिकम्प्रेशन हुआ है, इसी वजह से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि डिटेल से बताने के लिए उनके पास वक्त ही कहाँ था। प्लेन मुसलसल नीचे की जानिब आ रहा था और सिर्फ 10,000 फीट बुलंदी पर था। तब प्लेन के कप्तान ने ऑक्सीजन मास्क रिमूव किया और स्पीड ब्रेकर को बंद कर दिया। प्लेन के कप्तान ने जैसे ही इशारा किया तो फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर को नीचे कर दिया, मगर लैंडिंग गियर का इंडिकेटर ऑन ही नहीं हो रहा था और ये बहुत ही खतरे वाली बात थी। अब दो ही सोचते हो सकती थी, या तो वो लाइट खराब हो गई थी
या फिर लैंडिंग गियर फंस चुका था। अभी एक बला टली नहीं थी कि दूसरी गले पड़ चुकी थी। रनवे के करीब आते ही प्लेन के लेफ्ट वाले इंजन ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। प्लेन ने इंजन को बंद करके दोबारा स्टार्ट किया मगर वो ऑन नहीं हुआ। इतनी मुसीबत के बाद प्लेन ने 1:58 पर रनवे को टच किया। इतनी मुसीबत के बावजूद प्लेन को लैंड करवाना किसी चैलेंज से कम नहीं था। प्लेन रुकते ही वहां पर सारा अमला मदद के लिए दौड़ पड़ा। प्लेन में मौजूद सभी लोग जिंदा बच गए थे मगर सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट जान से जा चुकी थी जो दरवाजे के करीब खड़ी थी और वो फौरन से नीचे जा गिरी थी। 65 लोग जख्मी हो गए थे और 8 लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे जो नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गए थे। प्लेन इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था कि उसे ठीक करवाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए प्लेन को डिसमेंटल करवा दिया गया। नाजरीन, इसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो सारा का सारा कसूर कंपनी पर डाला जा रहा था क्योंकि प्लेन ज़रूरत से ज़्यादा परवास कर रहा था। वहां पर मौजूद एक पैसेंजर ने यह भी बताया था कि उन्हें एक विंडो के साथ क्रैक नजर आया था, लेकिन उन्होंने अमले को बताना ये जरूरी न समझा था। तो नाजरीन, आपके ख्याल में ये अमले की गलती है या फिर उस पैसेंजर की गफलत जिसकी वजह से एक जान भी गई और दूसरा इतनी बड़ी मुसीबत उठाना पड़ी? हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।